हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज स्टेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को स्टेट करना है, मतलब बताना है। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट। तो हमें यहाँ बात करनी है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में। तो बेसिकली बच्चों लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है the law states that the law states that if two if two different if two different elements combine separately with the third element having fixed mass, मतलब उसका तो fixed mass होगा, having fixed mass, the ratio of the masses in which they combine are either the same or are in a simple multiple ratio of the masses in which they combine with each other. सो बेसिकली बच्चों यहाँ पे बात हो रही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की, और उन्होंने हमें ये लॉ स्टेट करने के लिए बोला था। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट तो लिख दिया, लेकिन एक बार इसे अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली बच्चों ये लॉ क्या कह रहा है कि अगर हम एक एलिमेंट लें जिसका फिक्स्ड मास है, जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन लिया, इसका फिक्स्ड मास है 12 यूनिट्स। अगर ये कार्बन कंबाइन करता है हाइड्रोजन से एंड ये कार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, तो ये इसके साथ कंबाइन करके बनाएगा CH4 और इसके साथ कंबाइन करके बनाएगा CO2। यही लिखा है यहाँ पे, द लॉ स्टेट्स दैट इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, मतलब ये हमारे दो डिफरेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये कंबाइन कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट के साथ जो कि है हमारा कार्बन, जिसका मास यहाँ पे फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी 12 यूनिट्स है, यहाँ पे भी 12 यूनिट्स है। तो अगर हम इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो इसका रेशियो क्या होगा, इन विच दे कंबाइन आर ईदर द सेम, वो सेम होगा, या फिर जो हमारे ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, यानी कि ये कंबाइन करके अगर H2O फॉर्म करेंगे, तो इनका जो मास का रेशियो होगा वो सेम निकल के आएगा कंपाउंड की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे CH4 की, तो अगर हम देखें बच्चों CH4 की, तो कार्बन का मास होता है 12 यूनिट्स, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1:3, सॉरी 3:1, 3:1। अब अगर हम बच्चे हम यहाँ बात करें CO2 की, तो CO2 का मतलब हो जाएगा दोबारा से 12 यूनिट्स एंड ऑक्सीजन का 32 यूनिट्स होगा यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे इसका रेशियो देखें तो हमारे पास रेशियो निकल कर आएगा यहाँ पे इसका 12, एंड दैट इज टू बी 3 × 4 12 एंड 3 8, तो दैट इज 3:8। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों बात ये हो रही है कि जैसे कार्बन जो यहाँ पे है दोनों में इसका फिक्स्ड मास है 12 यूनिट्स, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो फाइंड आउट करें तो इसका रेशियो कितना निकल के आएगा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन यहाँ पे, तो वो निकल के आएगा 1:8, 1:8। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का रेशियो है ऑक्सीजन के, वो भी 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेके यहाँ पे।
और अब अगर हम बात करें यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल की जो फॉर्म कर रहा होगा, तो हमें क्या मालूम है कि हाइड्रोजन का मास है 2 यूनिट्स, ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट्स। और अगर हम यहाँ पे फिर से रेशियो निकालें इसका, तो कितना निकल के आएगा, 1:8। तो बेसिकली बच्चों ये लॉ कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसका मास जो है हम उसको फिक्स्ड कर दें, और वो बाकी दो एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन करता है, तो अगर हम उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे इन दोनों एटम्स का अकॉर्डिंग टू द टू डिफरेंट कंपाउंड्स, तो वो सेम निकल कर आएगा जब वो दोनों एटम साथ में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, जैसे कि H2O। यहाँ पे CH4 था, रेशियो था 3:1, यहाँ पे CO2 था, रेशियो था 3:8। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो देखे तो 1:8 आ रहा है अकॉर्डिंग टू कार्बन कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर सेपरेटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके H2O फॉर्म करते हैं, तब भी इनका रेशियो कितना ही निकल के आ रहा है, 1:8। मतलब ये रेशियोज कैसे हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।